हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जहां हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टे मोटिवेटेड के बारे में कि अपनी मोटिवेशन कैसे बनाए रखें। अब सवाल यह है कि ऐसे बहुत से वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, हमें क्या ज़रूरत है ये वीडियो लगाने की। द पॉइंट इज दिस कि मैं कोशिश ये करूंगा कि जो नॉर्मली ट्रेंडी वीडियोस यूट्यूब पे आते हैं जहाँ एक बैकग्राउंड साउंड बजता है जो आपको बोलते हैं कि आप कर सकते हैं, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आप ठान लीजिए, सब कुछ सही है, पर वो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाती है। हमारी कोशिश यहाँ समझने की है कि हमारी प्रिपरेशन जो होने वाली है भविष्य में, जो हम करेंगे या जो हमारी चल रही है, कई लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इससे थक जाते हैं प्रिपेयर करते करते। आप लक्ष्य की एक गाने सुन लीजिए, आप 2 वीडियोस मोटिवेशन कहीं से देख लीजिए, थोड़ी देर मोटिवेशन रहेगी, फिर वो खत्म हो जाएगी। और आप जितने भी यूट्यूब पे वीडियो खंगाल लीजिए, वो मोस्टली एक ही गंगा बहाते हैं कि भाई आपको बस सुबह उठना है, ठान लेना है, एक मूवी देख लेनी है और आप जोश में आ जाएंगे और पढ़ लेना है, घर वालों का प्यार, ये वो जो जो टारगेट देखे जाते हैं। कुछ लोगों पे काम करता है बट नॉट फॉर एवरीवन, राइट। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सेटअप और सिस्टम होता है, और मैं ही इस बारे में क्यों बोलूं और मेरी आप क्यों सुने। पहली बात तो ये है क्योंकि देखिए, मैं वो नहीं बोल रहा जो मुझे बोलना है, मैं वो तरीके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको, जिससे कि आपको मदद मिल सके। जो भी मैं कह रहा हूं, इट इज नॉट मी स्पीकिंग। जो हमारी टीम ने कुछ चीजें समझी हैं, जिनको हमने एनालाइज किया और हमें लगा जो आपको फायदा पहुंचा सकते हैं आपके पढ़ाई के तरीके में, आपको इंस्पायर्ड रखने के लिए। इसलिए नहीं कि आपको फिल्में देख लीजिए या गाना सुन लीजिए, वो कॉन्सेप्ट नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट है वो सिस्टम समझना जिसके थ्रू आप एक ट्रैक पे लगे रहें। ये ट्रेन चलती रहे बस, ठीक है, स्लो भी चलेगी तो पहुंच जाएगी, बस चलती रहे, रुकना नहीं है इस ट्रेन को। तो उस ट्रेन को कैसे बढ़ाना है प्रिपरेशन की, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहली बात, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। पहला सवाल मेरे आपसे है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके पीछे आपका एक सपना है, ठीक है। सपना आज है, कल भी रहेगा, जब तक पूर्ति नहीं होती लक्ष्य की आपके, आप उसके पीछे लगे रहेंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि हर घंटे हर मिनट हमारे साथ हमारा लक्ष्य रहता नहीं है, क्योंकि आदमी थक जाता है एक ही किताब 5 बार पढ़ते हुए, वही चीजें बार बार कंटिन्यूसली पढ़ते हुए। तो वो करे क्या? उसके पास होना चाहिए एक सिस्टम। अब सिस्टम क्या कहानी है, मैं क्या प्रोसेस, ये सब क्या चीजें हैं, सब एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं कि पहली बात, मोटिवेशन होती क्या है, क्या मोटिवेशन का स्ट्रक्चर है। आमतौर पे क्या होता है, आप मंडे को शुरू करते हैं, सोचते हैं भाई ये काम हो रहा है, मंडे को 50% होगा, 25%, 75%, 10%, किस दिन 90%, और वीकेंड पे आपकी उम्मीद होती है कि आप 100% पूरा कर लेंगे। संडे को टेस्ट लगाएंगे और आप सब कुछ सॉलिड काम हो जाएगा। पर होता क्या है, होता यह है कि आपका ये जो प्रोसेस है ऐसे काम नहीं करता। मंडे को 50% हुआ, ट्यूसडे को 25% के बाद ये यहाँ 75 नहीं होता, 30% हो जाता है। जो एक रेगुलरिटी चाहिए वो नहीं होती। हमारा प्रोग्रेस का पैटर्न भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता है, और ये अक्सर 90% नहीं पहुंच पाता, ये 10%, 5% पे दम तोड़ देता है। कई बार ऐसा होता है, उससे हम काफी बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे इसको बनाए रखें। तो पॉइंट ये है कि अक्सर हम कई चीजों को लेकर काफी सीरियस नहीं होते कि हमें पढ़ना है, हमें प्लानिंग करनी है, हमें नोट्स बनाना है, ये चीजें हमें पता है। पर हम किस प्रोसेस के थ्रू जाएं कि हमें हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने ये पता चलता रहे कि हम किस लेवल पर हैं और हमें क्यों आगे और पढ़ना है और किस रफ्तार में पढ़ना है, वो जानना इंपॉर्टेंट है। वो जानने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। महेंद्र सिंह धोनी का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। वो बार बार कहते हैं कि सिस्टम होना चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए। विराट कोहली ने कहा सिस्टम और प्रोसेस होना चाहिए जिससे वो प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि आप मेहनत करिए, मेहनत करिए, सपने देखिए, आप पालेंगे उसको, जोश रहेगा, उमंग रहेगी, बहुत अच्छी बात है। पर अपने आप से पूछिए, आप प्रैक्टिकली क्या वो जोश उमंग 24 घंटे आपके साथ रहती है? नहीं रहती। क्योंकि वो चीजें काम कैसे करती हैं, क्योंकि इंसानी फितरत होती है, हमारा जो बिहेवियर है, जैसे हम अपनी, हमारी जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है हमारा, वो इस तरह से काम नहीं करता। आप जो फिल्मों के वीडियोस देखेंगे, कुछ गाने सुनेंगे, आप मोटिवेटेड होंगे। एक आर्मी के पर्सनल की बात मैं अगर बताऊं, आपको लगता होगा आर्मी से लोग काफी इंस्पायर्ड रहते हैं। तो क्या एक फौजी जो मैदान में लड़ने जाता है, या वहां पे सिपाही है जो रक्षा कर रहा है सरहद की, क्या वो व्यक्ति दिन भर ऐसे मोटिवेटेड रहता है कि हाँ सर मुझे देश बचाना है? ऐसा नहीं होता। वो उनका जॉब है, वो उनको पूरा करना है। एक एथलीट, विराट कोहली को ले लो, किसी भी खिलाड़ी को आप ले लो दुनिया भर में, आप पीवी सिंधु को ले लो, पर ये खिलाड़ी क्या डेली मोटिवेशन में रहते हैं कि बस आज हमें मेडल जीतना है, हम खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता। उनका एक सेटअप है, एक रूटीन है, वो उस रूटीन में जाते हैं, रूटीन को फॉलो करते हैं, रूटीन के वजह से उनका वो रिजल्ट आता है। इसलिए नहीं आता कि दिल में आग जग रही है जैसे लोग आपको दिखाते हैं। कुछ लोगों की होती है, पर जनरली सबके साथ होना मुश्किल है। पर मोटिवेटेड होने का मतलब ये नहीं होता कि मोटिवेटेड आदमी वही है जो बहुत सक्सेसफुल है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, एक किसान अगर खेती करता है, उसको कोई बोलता नहीं कि भाई अभी के टाइम में आप जाके धान को रोपो या गेहूं को रोपो।
या फिर आप अभी फसल काट लो, या कोई अगर नॉर्मल व्यक्ति अपने ऑफिस की भी ड्यूटी पूरी करता है तो वो उसके प्रति ईमानदार रहता है, वो मोटिवेटेड रहता है कि उसको काम करना है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो जो प्रोसेस है कि सुबह उठ के ऑफिस जाना, वहां काम करना, शाम को आना, तो वो काम निरंतरता के साथ चलता रहता है क्योंकि एक प्रोसेस बना हुआ है। स्टूडेंट की लाइफ में प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा कोई प्रोसेस नहीं होता। कल आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई बॉस नहीं बैठा है, आपको रिजल्ट 1 साल बाद पता चलेगा, तो आप जाते हैं फंस। तो इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हम जिस मोटिवेशन को संसार भर में तलाश रहे हैं, असल में उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। मैं सिर्फ एक ऑप्शन बता रहा हूं आपको कि आप एक सिस्टम अडॉप्ट करें। अब किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं, वो देखिए। हमारे साथ होता क्या है, ये ग्राफ है, ठीक है, ये हमारे होते हैं रिजल्ट, यहां देखें रिजल्ट, और ये है आपका टाइम। मतलब हम सोचते हैं कि आज हमने पढ़ना शुरू किया है, ठीक है, आज हमने 1 पेज पढ़ा, कल हम 10 पेज पढ़ेंगे, हम पढ़ते जाएंगे और हम सीधा ऐसे, नॉर्मली हम सोचते हैं कि हम सीधा ऐसे ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ये हमारी उम्मीद होती है। पर होता क्या है, जब आप किसी भी काम को शुरू करते हैं, आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, यहां आप होते हैं, ठीक है, आप चलना शुरू हुए, कुछ दिनों तक कोई विकास नहीं होता, कोई आपको ग्रोथ नहीं दिखती, टेस्ट में नंबर नहीं आते, भाई सर में दर्द उतना ही होता है पढ़ने में, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं और आप छोड़ देते हैं। पर पॉइंट ये है कि हमारी उम्मीद ये होती है कि भाई हम सीधा ऊपर चढ़ जाएंगे, सीधा सीधा प्लेन प्लेन प्लेन। लेकिन होता क्या है, चीजें काम कैसे करती है, चीजें ऐसे काम करती है, पहले आपके नंबर कम आएंगे, ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, धीरे धीरे फिर ग्रोथ स्टार्ट होगी। अगर आपने 6 महीने, साल भर नहीं, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने, 30 दिन, 40 दिन एक प्रोसेस को फॉलो किया, एक तरीके से पढ़ते रहे, तो होता क्या है, आपकी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है, फिर आप सीधी ऐसी चढ़ान पे जाते हैं। ये असल में होता है, और ये हम उम्मीद करते हैं कि भाई हम सीधा ऐसे कंसिस्टेंटली ग्रोथ पाते रहेंगे, ऊपर चले जाएंगे। मैंने क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि अक्सर क्रिकेट को लोग फॉलो करते हैं। क्रिकेट को फॉलो करने का कारण ये है कि अगर आप किसी भी क्रिकेटर, आप मेसी या रोनाल्डो का एग्जांपल ले लें, जब वो स्टार्ट हुआ था उनका करियर फुटबॉल खेलते टाइम, उनका करियर ऐसे नहीं था कि भाई आए और आने के साथ ही भाई गोल पे गोल दागे जा रहे हैं। इनिशियल पीरियड में काफी मेहनत करता है कोई भी एथलीट, कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए, मैचेस हारता है, परफॉर्म नहीं कर पाता, पर अपना जो उसका रिजीम होता है, जिसपे वो मेहनत करता है, जो सिस्टम है, वो जो फॉलो उसको करना है, वो उसको करता रहता है। और कुछ असफलताएं आती हैं, पर उसको उम्मीद रहती है कि उसका सिस्टम सही है और वो प्रोसेस सही, जिसके थ्रू सिस्टम को पाना चाह रहा है, वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है और एक पॉइंट के बाद बिल्कुल वो ऐसी छलांग मारता है और ग्लोरी को प्राप्त करता है। कोई भी एथलीट हो, कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति हो, उसकी बात कर रहा हूं मैं। सक्सेसफुल को तो छोड़िए, कोई भी आम व्यक्ति अगर किसी काम को पूरा करता है तो यही सिस्टम है कि इनिशियली वो थोड़ा, अगर आपने बाइक चलानी या कार चलानी सीखी होगी तो शुरुआती के स्तर में आप जा रहे होंगे, भाई गियर और एक्सीलेटर क्लच आप दबाएंगे तो गाड़ी बंद हो जाती है, कभी आप किसी चीज को ठोक देंगे, कभी कार स्टार्ट नहीं होगी, ये नॉर्मली होता है। एक दिन अचानक आपको पता लगता है कि धीरे धीरे करके आपने गाड़ी चलानी सीखी है, आप रोड पे लेके आए, गाड़ी चलने लग गई या बाइक आपकी चलने लग गई, फिर उसके बाद आप बिल्कुल फटाटेदार ड्राइवर बन जाते हैं और ये आपके साथ ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी होती है। पढ़ाई में प्रॉब्लम ये कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम फंस जाते हैं इस खेल में, जहां हमें ये ऊपर जाना है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम ऐसे जाएंगे, और ये जो वैली है इसे कहते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की वैली। इस वैली को जो प्राप्त कर लेता है, पार कर लेता है, इस खाई को जो निकाल लेता है, शुरुआत के पीरियड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो उसको सॉल्व कर लेता है, वो उस चीज को पूरा कर सकता है। लक्ष्य मतलब ये नहीं कि भाई आप आईएएस बन जाओ, यही लक्ष्य है। लक्ष्य मतलब आपका कोई भी काम अगर आपको करना है जो नया है, कोई स्किल भी सीखनी है, कोई लैंग्वेज सीखनी है, कोई प्रोग्रामिंग सीखनी है, कुछ भी सीखना है, तो आपको ये एक वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ये जो निराशा की घाटी है, इसको पार करना पड़ता है, जो मेरा कोर पॉइंट है। ठीक है, ये हो गई कहानी की उम्मीद क्या होती है हमारी, होता गया, राइट। अब देखते हैं कि इससे पार कैसे पाया जाए। इससे पार पाने के लिए आपको पीछे दिख रहा होगा धुंधला सा कुछ, वो धुंधली सी चीज है फोकस। मोटिवेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फोकस। आपका फोकस कितना जबरदस्त है, ठीक है, फोकस बहुत अच्छा है, बहुत आप डिसिप्लिन है, पर फिर भी अच्छा फोकस होते ही व्यक्ति का फोकस कभी कभी लड़खड़ा जाता है। लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम उम्मीद करते हैं कि चीजें होंगी होंगी होंगी, अब पूरा जोर लगाते हैं 2 दिन पढ़ने के बाद, फिर वहीं के वहीं। ऐसा क्यों होता है? जो मैंने आपको बताया, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की खाई जिसमें हम गिर जाते हैं, हमें उम्मीद होती है कि हम सीधा चढ़ते चले जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। उसको सॉल्व करने का एक तरीका हो सकता है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, जो कि है मोटिवेशन को पहले समझना और फिर एक सिस्टम या प्रोसेस को अडॉप्ट करना। ठीक है, चलिए पहली बात, मोटिवेशन होती क्या है। कि भाई मोशन आना चाहिए ना आदमी को, एक आदमी का मोटिव होता है। मोटिव मतलब क्या होता है, उद्देश्य। वो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप कार्य करते हैं, तो वो मोटिवेशन का वो शब्द ही मोटिव से आता है कि भाई मेरा एक उद्देश्य है जिसकी मुझे प्राप्ति करनी है। हमारे समाज में ये समस्या है कि हम मोटिवेशन समझते हैं कि भाई मैं तो या तो चैंपियन ही बन जाऊं किसी क्षेत्र का, तभी मोटिवेटेड हूं मैं। आमतौर पे आप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो आप मोटिवेटेड कहलाते हैं, राइट। मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूं तो इसको बनाने के लिए भी एक मोटिव होना चाहिए मेरे पास कि आप इसको देखेंगे, ठीक है।
आपको कुछ मदद मिलेगी। तो हर चीज का एक मोटिव होता है, उस चीज को पूरा करने के लिए जो आप एफर्ट्स लगाते हैं उसके साथ साथ अपने बिहेवियर को उसके हिसाब से अडॉप्ट करने के लिए, इट इज मोटिवेशन, बेसिक सी बात। पर जो इस फोकस और मोटिवेशन की मैंने बात करी, इस मोटिवेशन को, कार्य को पूरा करने के लिए दो चीजें होती हैं। एक, मुझे कुछ काम करना है तो उसके पीछे कोई एक्सटर्नल कारण होगा, ठीक है। मुझे अगर आज गाड़ी चलानी सीखनी है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक, मुझे इसलिए सीखनी कि मुझे कहीं जाना है, गाड़ी नहीं चला पाऊंगा तो बस पकड़ के जाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत खर्चा होगा। गाड़ी से जाऊंगा, सहूलियत होगी, आसानी से पहुंचूंगा, जल्दी पहुंचूंगा, टाइम बचेगा, कुछ और भी कर लूंगा। ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चलाना आना चाहिए, गाड़ी चलानी मुझे आनी चाहिए क्योंकि वो नॉर्मली सबको आती है। ये हो गया इंटरनल मोटिवेटर। एक एक्सटर्नल, बाहरी, और एक अंतरी। हमारे साथ प्रॉब्लम है, हमें आईएएस करना है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें ये टॉपिक खत्म करना है, ये हमारी इंटरनल मोटिवेशन है, वो सबके पास होती है। लेकिन केवल मैं ये सोचूं कि भाई मुझे गाड़ी चलानी आनी चाहिए और गाड़ी सामने पड़ी है, मैं सीख नहीं जाऊंगा, मैं उसमें बैठूंगा भी, पर उसके बाद मुझे कोई गाइड चाहिए जो मुझे सिखा सके। एक प्रोसेस होना चाहिए जो मुझे बता सके, अच्छा लोग गाड़ियां चला रहे हैं रोड पे, अगर मुझे लगे कोई मेरे गांव में या कोई मेरे शहर में गाड़ियां नहीं चलाता तो मेरे पास गाड़ी होगी, चलानी नहीं आएगी तो मैं नहीं सीख पाऊंगा। अक्सर ऐसा होता है। तो हमारे पास एक्सटर्नल चीजें भी होनी चाहिए। तो उन चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे कि भाई एक्सटेंसिव मोटिवेशन क्या होनी चाहिए और इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होनी चाहिए, जो अंदर से आती है कि भाई एक पर्पस है, उसको पूरा करना है, एक लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति करनी है। पर उतना ही बाहर इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है। रिवॉर्ड मतलब क्या, आपको कोई पुरस्कार मिल रहा है उसके बदले में, क्या आपको कोई फायदा हो रहा है। हाँ, आपको फायदा होगा, आपके पास एक स्टेबल जॉब होगी, आपको खुशी मिलेगी, पर वो 1 साल बाद मिलेगी। अभी मैं 4 घंटे सो जाऊं तो तुरंत खुशी मिल जाएगी। सो इसे कहते हैं पे ऑफ। अभी की खुशी या बाद की खुशी, उसके बीच का, और इसमें हम फंस जाते हैं। अब अगर बहुत फोकस और डिसिप्लिन है तो दूसरी बात है, मैं ऑन एन एवरेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मली जो वीडियोस हम देखते हैं मोटिवेशन के ऊपर, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। यहां मेरी कोशिश है इसको आपको बताना कैसे अपना बिहेवियर आप बदल सकते हैं, राइट। महेंद्र सिंह धोनी का एक फेमस कोट था कि प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट। इन्होंने फोकस किया था प्रोसेस के ऊपर। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस वो तरीका है जिसके थ्रू आपको पता है कि मेरा प्रोसेस ये सही है, आज गलती हो गई, अगली बार नहीं होगी, क्योंकि जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। आपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बचपन में सॉल्व किए होंगे। अगर आपको पता है कि जो आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो जो फॉर्मूला लगाने का सेटअप है वो सही है, तो कैलकुलेशन में गलती 1 बार होगी, 2 बार होगी, पर अंततः वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। दैट इज द पॉइंट। प्रोसेस सही होना चाहिए। प्रोसेस गलत है, इसलिए हमें क्लासेस में प्रोसेस के भी नंबर मिलते हैं, स्टेप्स के मार्क्स मिलते थे मैथमेटिक्स से, आपको याद होगा। स्टेप्स तो सारे सही किए हैं, आपको नंबर दे दो हमें। तो वो कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में भी फॉलो अप होता है। चाहे आप कोहली का एग्जांपल ले, उन्होंने भी कहा था कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट से कि हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। और उन्होंने एक और बड़ी बात कही थी, प्रोसेस इज बोरिंग, राइट। जिंदगी हमेशा वैसी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ नहीं होती कि आप उठेंगे और बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, आज आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, आज आपको मतलब मैदान फतेह कर लेना, ऐसा नहीं बजता म्यूजिक बैकग्राउंड में। अफसोस, आपको घंटों घंटों उस पुरानी रूखी सूखी बुक को पढ़ना पड़ता है, एडिटोरियल पढ़ना पड़ता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो वो कैसे होगा? हाउ विल यू कीप मोटिवेटेड? तो इसके सॉल्यूशन के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं। नॉर्मली मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं। एक, आप एक प्लान बनाएंगे, राइट। इजी होता है प्लान बनाना कि भाई ये मेरे टॉपिक्स हैं, मैं इसको इसके समय में ऐसे ऐसे खत्म करूंगा। दूसरा, उस प्रोसेस की बनाऊंगा मैं जिसके थ्रू मेरा ये प्लान एग्जीक्यूट होगा। प्रोसेस मतलब कि मान लीजिए आपने बोला कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है लक्ष्मीकांत का, वो लक्ष्मीकांत की पूर्ति आपको जो पढ़ने की करनी है वो कैसे करेंगे? मैं बस बोल दूं कि मैं लक्ष्मीकांत पढ़ लूंगा या मैं एनसीईआरटी सारी 7 लेके 12 तक की पढ़ डालूंगा। बोलने से और करने में काफी फर्क है। उसको पूरा करने के लिए मुझे ये भी थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं डेली इतने से इतना पढ़ाई करूंगा। 7 से 10 में सुबह पढ़ रहा हूँ इस बुक को, 7 से 10 में मान लो पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, सुबह 7 बजे लेकर 10 बजे तक मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि भाई 7 बजे मुझे कुछ पढ़ना है तो उसके लिए मुझे 6 बजे उठना पड़ेगा, तभी तो मैं 7 बजे पढ़ना शुरू कर सकूंगा। हम करते क्या है, हम घंटे डिवाइड कर लेते हैं, ये नहीं देखते कि भाई हमारी सुबह उठने की आदत है कि नहीं, उस टाइम में हम प्रोडक्टिव है कि नहीं, हम उस टाइम में डेली क्या करते हैं, राइट, वो हम चेक नहीं करते। तो वो सही प्लानिंग नहीं है। सही प्लान ऐसा होता है जहां पे आपको पता है कि टाइमिंग क्या होगी, उस टाइम में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनका फैक्टर इन करते हैं, राइट। देन मूव इनटू प्रोसेस जहां आप ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि वो प्रोसेस काम कर सके। एग्जाम्पल लेता हूं, आपको अगर चाय छोड़नी है, आप चाय पी रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और आप ऐसी जगह रहें जहां आपके आसपास जो लोग हैं वो हर घंटे आके चाय पिए, और आपको भाई चाय पियोगे, मिठाई खाओगे, मिठाई खा लो, और आपको मिठाई छोड़नी है, मिठाई छूटेगी? नहीं छूटेगी। आपको अगर मिठाई छोड़नी है, चाय छोड़नी है, आपको गारंटी लेनी पड़ेगी कि भाई घर में दूध ना हो, चाय पत्ती ना हो, कोई बना के देने वाला ना हो,
और कोई आसपास चाय पीने वाला भी ना हो, क्योंकि ना टेबल पे कप आएगा ना मैं पीऊंगा, राइट। वो एक तरीका होता है किसी भी चीज से बचने का। अगर आपको लेट्स से पढ़ाई करनी है और आप एक लाइब्रेरी में जाइए, वहां 100 लोग पढ़ रहे हैं, आपके पास मोटिव है, याद रखिए पहले आपके पास प्लान है, आपको करना है, उसके बाद ये चीजें काम करती हैं। पहले मोटिवेशन तो होना ही चाहिए, मोटिव है मुझे पढ़ना है, उसके बाद जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है लाइब्रेरीज का, या जो आपको लोग हैं साथ में, या जो माहौल है वो ऐसा बनाना पड़ता है कि प्रिपेयर कर पाए। मैं अगर एक टेबल पे बैठ के पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने मोबाइल है, उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन ऑन है, तो ऑब्वियसली हर 10 मिनट पे कुछ बजेगा, मैं देखने जाऊंगा और मेरा डोपामिन लेवल किक होगा कि मतलब जब भी कुछ हम कार्य करते हैं बहुत उत्साहित हो जाते हैं जब कोई मैसेज आता है। तो उन चीजों को अगर मैं ऑन करके रखूंगा तो ऑब्वियसली मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रैक्शन जितने कम हो, जितने कम चांसेस हो कि मोबाइल उठा पाऊं, उतना अच्छा होगा मेरे लिए प्रिपेयर करना, उतना इजी होगा फोकस करना। मैं चाहता हूं फोकस करना, पर डिस्ट्रैक्शन भरे हों मेरे टेबल पे तो मुश्किल हो जाएगा। मेरा प्लान अगर सामने लिखा हुआ हो, आज 7 बजे इतना काम करना है, मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन व्हाट्सएप की ना है, मेरे कैलेंडर की आए जो बताए कि भाई आपका आज का चार्ट आपको पूरा करना है, जो नहीं हुआ वो बेहतर होगा मेरे लिए। तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एनवायरनमेंट है तो चीजें अपने आप चलती रहती हैं। फाइनली उस सिस्टम को एग्जीक्यूट करना। आपने एनवायरनमेंट बना लिया, आपके पास एक लोकेशन है जहां पढ़ने जाते हैं, आपकी टेबल है, उस पर मोबाइल नहीं आता, आपका प्लान सामने चिपका हुआ है कि आज मुझे ये करना है, इतने से इतना ये करना है, राइट। चीजें हो सकती हैं उसके बाद, पर उससे पहले ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैं आज तक कभी 7 से 9 पढ़ा नहीं हूं, मैं उसकी हैबिट कैसे बिल्ड करूंगा, मैं वो बुक कैसे पढ़ूंगा, जो हिंदू कैसे पढ़ूंगा, जो मुझे बहुत बोरिंग लगता है पढ़ना। उसकी बेसिक सी ट्रिक है, इसे कहते हैं हैबिट का को स्टैक करना। स्टैक करना मतलब आपने देखा होगा कि अगर आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, आपको ब्रश करने के लिए कोई मोटिवेट करता है क्या? नहीं। आप उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, कुछ लोग ब्रश करने के बाद चाय पीते हैं, उनको कोई मोटिवेट नहीं करता कि भाई सुबह उठना है तो ब्रश करो, चाय पी। वो इनबिल्ट है, आप उठे, ब्रश किया, चाय पिया आपने, दैट इज योर हैबिट विच इज स्टैक्ड, एक के पीछे एक लगी रहती है। तो अगर आप किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ ऐड कर लें, अगर मैं सुबह उठ रहा हूं, चाय का कप मेरे सामने है, वो चाय मैं तभी पीऊंगा जब मेरा हिंदू खत्म हो जाए, राइट। हिंदू खत्म होगा तब चाय पीऊंगा मैं, या मैं उसको रिटोल एक बार पढ़ लूं, या मैं रिवाइज कर लूं कल रात को मैंने जो पढ़ा था 2 घंटे में, उसके बाद ही चाय का कप पिया जाएगा। तो वो चाय एसोसिएटेड हो जाएगी मेरे अखबार के साथ। दैट इज अ वे टू मूव अहेड, राइट। एक तो हो गया मैं जहां पढ़ने बैठा, वहां डिस्ट्रैक्शन फ्री रखा मैंने चीजों को, वहां चीजों की नोटिफिकेशंस ऑफ रखी, प्लान को सामने रखा, विजिबल रखा। नॉर्मली एक ट्रिक बताई जाती है कि 2 ट्रांसपेरेंट डिब्बे आप रखें, एक डिब्बे भरे हुए रखें कि भाई मेरे पास रबड़ या कुछ पत्थर आपने उसमें डाल दिए, 10 पत्थर हैं, 10 टास्क है, आपने 10 पत्थर रखे, दोनों ट्रांसपेरेंट बोतल है। एक बोतल में आपका जैसे काम खत्म हुआ, आप पत्थर उठा के दूसरे में रख देंगे, तो आप देख सकते हैं कि मेरा काम 9 पत्थर यहां पड़े हैं, एक इसमें रखा है, मतलब 9 टास्क अभी तक पड़े हैं। या फिर आप व्हाइट बोर्ड पे सामने ऐसे 10 आप ऐसे येलो स्टिक्स लगा दें, स्टिक पैड्स के, उनमें 1 2 3 4 5 मेरे टास्क थे, तो आपको दिखता रहेगा कि भाई कितने टास्क आपके पूरे हुए, कितने टास्क पूरे नहीं हुए। तो ये एक तरीका होता है आपको विजिबली देखने का क्या करना है, और एनवायरनमेंट क्रिएट करने का पढ़ने का। उसके बाद हैबिट्स को स्टैक करना। अब हैबिट स्टैक करना क्या होता है ये समझाने की कोशिश करता हूं मैं। नॉर्मली कुछ भी हमें करना होता है तो उसका एक क्यू हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अभी फील हो रहा है कि बहुत गर्मी लग रही है, क्या आया, क्यों गर्मी लग रही है, तो मुझे लगा कि काश कि मुझे हवा मिल जाती, थोड़ी ठंडक मिलती, हवा के लिए मैं क्रेव करूंगा, तो मैं करूंगा क्या, गर्मी चाहिए, ठंडी चाहिए, तो मैं रिस्पॉन्स में पंखा चलाऊंगा, और पंखा चलाने के बाद मुझे क्या मिलेगी, ठंडक, विच इज माई रिवॉर्ड। नॉर्मली क्या होता है, आपको थोड़ी थकान होती है, लगता है कि भाई बहुत पढ़ लिया, थोड़ी देर के लिए फेसबुक खोला जाए या इंस्टाग्राम खोला जाए। वो क्यों है, थकान मतलब सीधा जाके मुझे क्रेविंग किस चीज की हो रही है, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, या यूट्यूब का एक वीडियो देखा जाए, कोई मूवी का कुछ देख लेते हैं, कोई टीवी सीरीज देख लेते हैं। वो सीरीज जैसे ही मुझे थकान होगी मैं वो सीरीज देखने जाऊंगा, मेरी क्रेविंग होगी, मैं वो देखूंगा और मैं डूब जाऊंगा सीरीज में। जब मैं सीरीज में डूबूंगा तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि सीरीज एक एपिसोड के बाद खत्म नहीं हो जाएगी, वो अनलिमिटेडली चलती ही रहेगी। हर बार जब भी मुझे लगेगा कि मैं थोड़ा सा दुखी हो गया हूं पढ़ पढ़ के, मैं सीधा उस वीडियो के पास जाऊंगा, और टीवी सीरीज बहुत लंबी होती है, मैं देखता ही चला जाऊंगा, यही होता है, और फिर मैं सो जाऊंगा। अगर ये जो क्रेविंग है, ये जो क्यू है, मैं इसको हटा दूं, थकान में मतलब मुझे अगर मैं थोड़ा थक गया हूं तो मैं यूट्यूब तो नहीं देखूंगा। ये तभी हो पाएगा जब मुझे पता नहीं कि मेरा टाइम किल कहां हो रहा है। अगर मैं यूट्यूब देख के टाइम किल कर रहा हूं, फेसबुक देख के टाइम किल कर रहा हूं, या क्या कर रहा हूं जहां टाइम किल हो रहा है, मैं उसको बदल दूंगा कि चलो भाई क्यों, मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि मैं थक गया, तो मैं 2 ट्रिप मारने चला जाऊं, मतलब मैं थोड़ी देर पैदल चल बाहर, या मैं एक नैप ले लूं और उसके बाद अपने काम पे दोबारा आ जाऊं। दैट इज अ मच बेटर वे
इन चीजों से डील करने का। तो ये तरीका है जिससे आप डिस्ट्रैक्शन कम करेंगे और आपको दिखता रहेगा सामने कि अच्छा इतने टास्क पड़े हैं मेरे पास और मैं यहाँ यूट्यूब पे लगा पड़ा हूं। तो वो चीजें आपको मदद करती है मोटिवेटेड रहने में। होता क्या है, जो मैं आपको बता रहा था कि तगड़े बैकग्राउंड साउंड के साथ जब हम कुछ सुनते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन फील होती है। आप एक मोटिवेशनल गाना सुनेंगे और आप डिसाइड करेंगे आपको कुछ करना है। होता क्या है, थोड़ी देर बाद आप सीधा यहाँ आ जाता है आपका मोटिवेशन लेवल, भाई अब थक गया। अगले दिन फिर आप कुछ देखने की कोशिश करते हैं, फिर आप बहुत हाई तक जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये सिस्टम चलता रहता है लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। हमें जो सिस्टम चाहिए वैसा चाहिए, स्लो हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। मुझे डेली 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने हैं, डेली 12 घंटे ना पढ़ूं कोई बात नहीं, एक दिन मुझे 12 घंटा पढ़ने के बजाय डेली 4-5 घंटे पढ़ना है। वो कंसिस्टेंट होता है पढ़ाई का तरीका, वो तरीका है जो मुझे मोटिवेट कर पाएगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है, कई चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। मैं दिन भर सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचूं, सिर्फ पढ़ता रहूं, पॉसिबल नहीं है। मुझे कुछ सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा, सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जो मेरे लिए माहौल बना। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मेरे घर में अगर 2 कुर्सियां और एक बेड है, तो मैं डिसाइड कर लूं कि रात को सोने से पहले जब मैं बेड पे जा रहा हूं तो मैं कुछ चीजें करूं। ठीक है, मैं एक बुक के 2 पेजेस पढूं, एक मैप, एटलस के 2 मैप पढ़ता रहूं और अपने टेस्ट का स्कोर देखता रहूं। टेस्ट का स्कोर सुबह जो मैंने पिछले हफ्ते लगाया था, मैं डेली शाम को देखूंगा, तो मुझे अंदाजा रहेगा अच्छा ये टॉपिक में मेरे इतने क्वेश्चन गलत हुए, और जो टॉपिक में मुझे क्वेश्चन गलत मिले थे उसके थोड़े पोर्शन को मैं रिवाइज कर पाऊँ। इस प्रकार मैं मोटिवेटेड रह पाऊंगा। कुछ लोग मल्टीपर्पज चीजें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मान लीजिए, और आप साथ में, या तो जैसे मैंने बताया अमेजॉन टीवी सीरीज वगैरह देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स का आपका ऐप डाउनलोडेड है, यूट्यूब पे आपको सीरीज देखनी है, हॉटस्टार है आपके पास, और इसके अलावा आप अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। अगेन इट्स क्रिएटिंग डिस्ट्रप्शन, क्लैरिटी नहीं है। उसको बांटने का तरीका होता है, अगर आप अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं, तो तरीका ये होता है कि आप एक टाइम स्लॉट में एक काम करेंगे, दूसरे टाइम स्लॉट में दूसरा काम करेंगे, तो वो मिक्स नहीं होती, आपस में ओवरलैप नहीं होती। ये एक तरीका होता है मल्टीपर्पज चीजों को साथ करने का। लेकिन ये मल्टीपर्पज चीजें वही हैं जो आपके काम की हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना बिहेवियर बदलना है, बिहेवियर बदलने के लिए हम क्या करते हैं, आज जोश में आके 2 वीडियोस देख ली, एक मोटिवेशनल चैनल लगा लिया, बहुत जोश में आ गया, आज हम 8 घंटे पढ़ लेंगे, कल फिर वहीं के वहीं। ये चीजें हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगी। हमें चेंज करना पड़ेगा अपना बिहेवियर, जिसके लिए हमें चाहिए एक सिस्टम, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो होगा कैसे, आप जो दिनचर्या में चीजें डेली करते हैं, सुबह उठना, ब्रश करना, ब्रश करने के बाद आपने चीज ऐड कर ली कि मैं ब्रश करने के जस्ट बाद डेली एक बार मैप देखूंगा, रात को सोने से पहले अपना टेस्ट पेपर का जो रिजल्ट था पिछले हफ्ते का उसको रिवाइज करूंगा। तो उससे होता ही है कि आपको दिखता है कि अच्छा आज रात को तो मुझे रिवाइज करना था, मैंने नहीं किया। और उसको आपको टारगेट करना पड़ेगा, उसको आपको मेजर करना पड़ेगा। उसके लिए आप अक्सर सामने कैलेंडर पे लिख सकते हैं कि भाई 7 बजे काम हुआ है नहीं, उसको क्रॉस कर दिया आपने। डेली अगर आप उसको क्रॉस करते चलेंगे तो आपको एट द एंड ऑफ द वीक सामने बोर्ड पे दिख रहा है, दीवार पे, अच्छा ये काम नहीं हुए। लोग अक्सर इसको बचकानी चीजें समझते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, पर ये बहुत ज्यादा काम करती है। स्पेसिफिकली जैसे 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, ये गूगल कैलेंडर है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने मोबाइल में आपको नोटिफिकेशन आएगी, डेली 7:30 बजे आपने सेट किया तो थोड़ी देर पहले बोलेगा कि भाई आपको काम करना था। आप उसको मार्क कर सकते हैं, अच्छा ये इवेंट पूरा हुआ या नहीं, दूसरा इवेंट पूरा हुआ या नहीं। ऐसे कई ऐप हैं, any.do, कुछ सी टेक्निक होती है, पोडोमोर टेक्निक्स, जिसके थ्रू आप फोकस बढ़ा के थ्रू पढ़ सकते हैं। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। प्राइमरीली भी बात हो रही है आपके मोटिवेशन के ऊपर। तो ये कुछ चीजें हैं कैलेंडर जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्क करना, पता रखना अपने आप में कि आपको उन चीजों को पूरा करना है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियर चेंज। वो बिहेवियर बदलेगा कैसे, हैबिट कैसे बिल्ड होगी, कैसे हम उस प्रोसेस के पीछे लगे रहेंगे। 3 चीजें होती है नॉर्मली, एक होता है आउटकम, एक होता है प्रोसेसेस, और एक होती है आइडेंटिटी। नॉर्मली हम जो मोटिवेशन की बात करते हैं, हमें एग्जाम पास करना है, कुछ भी हासिल करना है, हम फोकस करते हैं आउटकम के ऊपर कि भाई मुझे आईएएस बन जाना है, मुझे ये हासिल कर लेना है, ये पहाड़ पे चढ़ जाना है। दैट इज बिलीविंग इन आउटकम्स। आउटकम्स को लेके आप चलेंगे ना तो आउटकम एक दिन में पूरा नहीं होगा, उसको बहुत टाइम लगेगा। उतने टाइम तक आप कंसिस्टेंटली उसको कर नहीं पाएंगे। अगर आप फोकस प्रोसेस के ऊपर करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। यानी मुझे डेली इतना टाइम देना है इसके पीछे। आज मुझे नहीं दिख रही ग्रोथ, आज टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे, वो जो हताशा की वैली थी, वो जो गहरा कुआं था, उसमें नहीं गिरना है। ठीक है, डर भी कभी कभी जरूरी होता है। अगर आप प्रोसेसेस में रहें, और अगर आप प्रोसेस को आपने बनाया, उसको आपने 2 दिन तोड़ दिया, तो फिर कहानी खत्म है। आपको डर भी लगना चाहिए कि भाई मुझे इस चीज को फॉलो करना है, डेली फॉलो करना है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, छोड़ा तो गया। और तीसरा तरीका होता है आइडेंटिटी वाला, जो आपको मैक्सिमम लोग सलाह देते हैं कि भाई आप अपनी आइडेंटिटी बदल लो। आप सोचो कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो तो आप कैसे पढ़ोगे, कैसे मैनेज करोगे। आप मान लो कि आप एक सक्सेसफुल आदमी हो,
ये बहुत मुश्किल होता है मान लेना, क्योंकि मान तो लिया मैंने कि भाई मैं बहुत ही होशियार व्यक्ति हूँ, मुझे पढ़ना है, पर मानने के बाद जब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो मुझे कोई आके कह रहा है कि भाई आपने पानी का बिल नहीं भरा, बिजली चली गई, गर्मी लग रही है, तो वो चीज़ें आती हैं। वो आईएएस के पास प्रॉब्लम नहीं आती, वो आपके पास आएंगी। आइडेंटिटी वाला काम करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे ईजी और सबसे डुएबल होता है प्रोसेसेस बनाना, ऐसे ऐसी जगहों पे जाना, ऐसी चीज़ें डिसाइड कर लेना कि भाई इस जगह पे ये काम होगा और मैं यही करने वाला हूँ। अगर मैं दिन का खाना खाता हूँ उसके बाद मैं हो सकता है 1 घंटे किसी से फोन पे बात कर लूँ, या मैं एक वीडियो देख लेता हूँ, या मैं कुछ और कर लेता हूँ। वो जो फिलर है आपको ढूंढना पड़ेगा कि खाने के बाद आप क्या करते हैं। खाने के बाद टाइम बच रहा है क्या, उस टाइम में मैं कोई एक ऐसा टास्क घुसाऊंगा उस टाइम के बीच में, खाना खाने के जस्ट बाद में उस चीज को रखूंगा जो मुझे मोटिवेट कर सके उस काम को करने के लिए। फिर मैं डेली खाना खाने के बाद वही काम करूंगा। सो खाना खाना और वो चीज को रिवाइज करना मेरा साथ में जुड़ गया। दैट इज कॉल्ड एज स्टैकिंग। ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप एक प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। और प्रिपरेशन में हमें कई काम करने होते हैं, नोट्स बनाने होते हैं, रिवाइज करना होता है, टेस्ट सीरीज रिव्यू करनी होती है। तो वैसे अगर हम दिन के अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग चीज़ों से उसको एसोसिएट कर दें और हमारे लिए एक प्रोसेस क्रिएट कर दें कि भाई दिन का स्लॉट है, शाम का स्लॉट है, रात का स्लॉट है, सुबह दोपहर शाम, तीनों के स्लॉट में अपने अपनी हैबिट्स के हिसाब से ब्रश करता हूँ उसके बाद क्या करता हूँ, चाय पीता हूँ उसके बाद क्या करता हूँ, कुछ चीज़ें ऐड करती चले गए आप, तो आपके लिए सिंप्लीफाइड हो जाता है चीज़ों को फॉलो अप करना। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ प्रोसेस, राइट। और प्रोसेस किया उसके बाद एक काम और करना होता है, ट्रैकिंग द प्रोग्रेस। भाई प्रोग्रेस जो हो रही है अगर आप उसको ट्रैक नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने बोला रिवॉर्ड की बात मैंने करी थी, रिवॉर्ड, अगर आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा तो किसी काम को ज्यादा दिन तक करेंगे नहीं। एक साइकोलॉजिस्ट है, बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट डैन एरिली, उन्होंने कहा था कि रिवॉर्ड मैकेनिज्म अगर होता है किसी के पास, कि अगर मुझे कोई चीज बहुत प्यारी है, मान लीजिए आपको फिल्में देखना बहुत पसंद है, आप हर 2 दिन पे एक फिल्म देखते हैं, एक सीरीज बहुत पसंद है जिसका नया एपिसोड आने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो आप नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बिल्कुल टीवी वी देखना सब कुछ बंद कर देते हैं, कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, सस्टेनेबल नहीं होता। कुछ पॉइंट के बाद लोग अक्सर फिर वही प्यास में आके सब कुछ देख जाते हैं। उसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप जब रिव्यू कर रहे हैं किसी काम को, आपने एक हफ्ते की पढ़ाई करी, संडे का दिन जब आया, आपने देखा आपने कितने टेस्ट किए, कितने पोर्शंस किए, कितने रिवीजन किए, और आपको लगा कि आपने अच्छा किया, तब अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहिए। आपको रिवॉर्ड मतलब कुछ तो भाई ऐसा मिले ना कि खुशी हो आपको कि हाँ आज मैंने किया, चलो एक टीवी सीरीज में आज देख रहा हूँ, एक एपिसोड आज मैं देख रहा हूँ, अगला एपिसोड अगले हफ्ते। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने आप को रिवॉर्ड कर रहे हो। जैसे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये हासिल हुआ जब मैंने एक हफ्ते काम किया, तो खुशी मिलती है, और एक खुश व्यक्ति ज्यादा देर तक मोटिवेटेड रह पाता है। नॉर्मली आप कहेंगे मैं टीवी सीरीज देखूंगा नहीं, मैं फिल्में नहीं देखूंगा, और आप सालों से देखते आ रहे हैं, बड़ा मुश्किल है वो काम को एक बार में छोड़ देना। तो बेहतर तरीका है कि आप देखिए, लेकिन देखने से पहले गैप रखिए। आपका लक्ष्य पूरा हो रहा है तभी उस चीज को करिए, अदरवाइज मत करिए। ये एक तरीका है प्रोग्रेस को ट्रैक करने का। टेस्ट सीरीज यूपीएससी की जो बात आ रही है, आपने टेस्ट लगाया, अगर आपका मार्क एक लेवल पे आ रहा है, कंसिस्टेंटली आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, चलो भाई एक ब्रेक ले लिया, कुछ दिन आप घूम आए कहीं या किसी से बातें कर ली, ये सब चीजें होती रहती हैं, पर आपको वो देखना पड़ेगा कि मेरा स्कोर कहां से कहां जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि आपको विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, आपके डेस्क के सामने आपको वो स्कोर दिखना चाहिए कितना आ रहा है। खराब आ रहा है, खराब अगर परफॉर्मेंस हो रही है कंसिस्टेंटली, तो याद रखिए वो वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट की बात मैंने पहले करी थी कि हमें लगता है कि बस हम डूबने वाले। एक फेमस कोट है कि डार्केस्ट पार्ट ऑफ द नाइट कम्स बिफोर द डॉन, मतलब सूर्योदय होने से पहले ही सबसे घनी रात होती है, मतलब सूरज उगने से जस्ट पहले का टाइम जो होता है तब सबसे भयंकर अंधेरा होता है। सो अगर आपने टाइम स्पेंड किया है, प्रिपरेशन करी है, कंसिस्टेंटली करी है, तो वो पॉइंट आता है जब आपके मार्क्स इंप्रूव होने वाले होते हैं, पर उससे पहले ही आप छोड़ देते हैं उसको। वो डिसअपॉइंटमेंट की वैली में नहीं फंसना है, काम को करते रहना है, प्लान बनाना है, सिस्टम को फॉलो करना है और अप्रोच को आगे बढ़ाना है, राइट। अब इसी चीज में एक ब्रॉड प्लान मुझे दिख रहा है। मेरी प्रिपरेशन यूपीएससी की हो रही है, अगर मुझे अगर कुछ क्लियर करना है किसी स्टूडेंट को, तो क्या किया जाए। नॉर्मली हमारा गोल है यहां पर यूपीएससी, इस गोल को पूरा करना है। जैसे मैंने बताया, एक आपका इंटेंट होना चाहिए। इंटेंट मतलब कि हाँ मुझे करना है, ऐसा नहीं कि बस बातों बातों में। दूसरी, आपके पास एनवायरनमेंट होनी चाहिए जो आपको पुश करे प्रिपरेशन करने के लिए। एनवायरनमेंट बनाई जा सकती है, जैसे बताया आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, अपने कमरे में स्पेसेस सेट कर सकते हैं, यहाँ बैठ के मैं यही काम कर रहा हूँ, अगर मुझे डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है यूट्यूब से, फेसबुक से, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। तो वो चीज़ें करनी होती है जहाँ आप चीज़ों को, एनवायरनमेंट को क्रिएट करें जो आपको सपोर्ट करे। अगर आप अपने घर में बैठे रहें या 10 लोग आके, आपके दोस्त आपसे आके डेली बात करें, तो ये एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट हो सकती। सॉलिट्यूड चाहिए भाई, थोड़ी सी शांति, एकाग्रता बनाने के लिए आपको अकेलापन चाहिए होता है। ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है जो आपको पुश कर सके, पुश फैक्टर, डिस्ट्रैक्शन फ्री रख सके, राइट। फिर बात आती है रिवॉर्ड की।
एनवायरमेंट बनाया, प्लान बनाया, रिवॉर्ड कि भाई मैं अगर पूरा करूंगा तो मुझे वो एक मूवी जो देखनी है, एक बात करनी थी लंबी किसी से, या थोड़ा आज ज़्यादा सोना है, मैं वो कर पाऊंगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं लूप को तोड़ूं, लूप वैसे ही चलते रहना चाहिए, राइट। एंड फाइनली सम रेस्ट इज ऑल्सो एसेंशियल, कि आराम भी थोड़ा चाहिए ना, मशीन तो है नहीं, आप डेली काम करते रहेंगे। और उसके बाद टाइम आता है रिव्यू का। रिव्यू मतलब मैं हफ्ते भर के बाद देखूँ कि मेरा क्या प्रोग्रेस हो रहा है, कोई चेंजेस की जरूरत है मेरे सेटअप में तो वो चेंजेस लाऊं मैं, तभी जाके मैं उन चीज़ों का ट्रैक रख पाऊंगा। और फिर लास्ट में अपने प्लान को रिवाइज करना। यहां हम सब क्या करते हैं, बस ये प्लान बना के उम्मीद करते हैं कि सीधा हमें ये रिव्यू करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। एनवायरमेंट फोकस नहीं करते, क्या हमें वो चीजें दिख रही हैं, हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या हमें पता है कि अच्छा अगर इतना मैं करूंगा तो मैं कुछ अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा। मैं अगर समोसे खाना पसंद करता हूं तो भाई 2 दिन मैंने अगर अपना टाइम शिफ्ट पूरा किया तो मैं अपने आपको समोसे खिलाऊंगा। क्योंकि रियलिटी है कि अगर आप किसी चीज को 2-3 हफ्ते लगातार कर लेते हैं तो अपने आप वो चीजें होने लगती हैं। हैबिट लूप क्रिएट कहते हैं इसको, जो क्रिएट हो जाता है, राइट। ये एक सेटअप है जिसके थ्रू आप चाहें तो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आप को फॉलो अप दे सकते हैं। और प्लान में आपको क्लैरिटी भी होनी चाहिए गोल की, कि करना क्या, यूपीएससी करना है, कैसे होगा, सोर्सेस क्या है, नोट्स कौन से बनेंगे मेरे, मैं एनसीईआरटी कर रहा हूं, पूरा प्लान बनाइए कि भाई एनसीईआरटी का सेक्शन है, इस हफ्ते बनने वाला है, किस किस सोर्सेस के थ्रू होगा, मैं एमसीक्यू रिवाइज कैसे करूंगा। तो आपको पता लगेगा, बस टाइम नहीं है। कोई व्यक्ति अगर बिजी होता है ना तो उसको पता होता है, उसको मोटिवेशन नहीं चाहिए, उसके पास टाइम स्लॉट फिक्स्ड है। एक व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, उसको पता है कि भाई दिन का टाइम तो मेरे ऑफिस में बीतने वाला है, उसके बारे में प्लान नहीं करता, वो पता होता है उस व्यक्ति को। उसी प्रकार आपको एक बार पता है कि आर्ली कितना आपको खर्च करना है, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी। और एक ट्रेड ऑफ की बात आती है, तैयारी मैं करूंगा सिविल सर्विसेज की और मुझे सारी फिल्में देखनी है, घूमने भी जाना है, त्योहार भी मनाने हैं, घर वालों से डेली बात भी करनी है, वो नहीं चलता। आपको कोई ना कोई ट्रेड ऑफ तो देना पड़ेगा, कोई कुर्बानी देनी पड़ती है, हर चीज़ एक कुर्बानी मांगती है। सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ भी आप करते हैं, कोई ऑफिस भी जाता है तो घर वालों के साथ तो नहीं रहता ना, वो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा है तो भी कुछ काम करना पड़ेगा। तो वो ट्रेड ऑफ और ट्रेड ऑफ की प्राइस, क्या कीमत चुकाएंगे, ये सब एस्पेक्ट है प्लानिंग के, इंटेंट के, कि आपके अंदर इंटेंट है, प्लान है, क्लैरिटी है, क्या आप ट्रेड देने को तैयार है, मतलब इसके बदले में क्या छोड़ने को तैयार है। उसके बाद आते हैं आप एनवायरमेंट पे, कि हाँ मेरा प्लान ऐसा था जो मैंने बना लिया, प्लान में डेली कितना होना है, कितना मैं कर पा रहा हूँ, सामने दिख रहा है मुझे। अगर वो नहीं दिखेगा ना तो मैं काम नहीं करूंगा। और सिर्फ दिखना ही नहीं चाहिए, आपका एक ग्रुप होना चाहिए जहां लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप तो डिजिटल युग है, आप किसी ग्रुप में ज्वाइन कर लें या कहीं भी चले जाएं, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, आपको कंसिस्टेंटली दिखेगा क्या ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। कोचिंग सेंटर्स वगैरह के बारे में कहा जा सकता है कि मैं भी उतना उत्साहित नहीं रहता, कि भाई आवश्यकता नहीं होती उतना कुछ करने की, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं किसी कोचिंग में पढ़ने की अपेक्षा। पर टेस्ट सीरीज या कोचिंग का फायदा एक दिखता है, वो ये होता है कि आपको वो ट्रैक पे रखती है, डेली आपको आंसर करना होता है, आप अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, वो जो प्रोसेस कह रहा हूं ना, वो सिस्टम क्रिएट हो जाता है कि बंदा डेली कहीं जा रहा है, डेली उसको पढ़ना है, डेली उसको टेस्ट देना है, तो वो एक क्रिएट कर देता है सेटअप की, किसी भाई ये सब करना पड़ेगा। इसीलिए उसका एक पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट, और इसलिए हमारा ये सीरीज का पार्ट आ रहा है जिसमें हम प्रारंभ की बात करें, जहां हम पूरी तरह से आप कोशिश करेंगे, अगर आपके पास उस सिस्टम की कमी है, आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे, एक एक्सटर्नल स्टिमुलाइट चाहिए कि भाई मेरे टेस्ट के रिजल्ट कितने आ रहे हैं, नंबर कितने आ रहे हैं, प्रॉपर आपको एक ब्रॉड मैप दिखेगा कि अभी कितनी प्रोग्रेस हुई है, चाहे वो एनसीईआरटी वीडियोस की हो, चाहे वो आपकी करंट अफेयर्स की हो, और सब कुछ आपको एक जगह कंबाइंड मिलेगा, स्टैटिक और करंट। और ये पूरी ओवरऑल आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी प्रारंभ के थ्रू, जहां एक हम अपनी तरफ से रिगार्डिंग दिस प्रिपरेशन, जिस सेटअप की बात कर रहे हैं, जो मोटिवेशन की बात करें, आपको किस तरह फॉलो करना क्या पैटर्न, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद है आपको अगर जरूरत पड़े तो आप ये कोर्स अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। पर मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आपको मोटिवेटेड होने के लिए इसे ज्वाइन करना जरूरी है। मोटिवेटेड होने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए, और एक फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए जो आपको बताए कि अच्छा क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ नंबर कम आ रहे हैं, उसको कैसे इंप्रूव करें। वो आपके पास है तो काफी है आपके खुद के लिए भी। लेकिन कुछ चीट कोड्स भी हैं उसके अलावा। चीट कोड्स मतलब कि भाई दिन भर तो पढ़ा नहीं जा सकता ना, जब वो रिवॉर्ड दे रहे हैं अपने आप को, तो कभी कभी मौका आता है कि मूवी देख ली, कोई म्यूजिक देख लिया, घर वालों से बात कर ली, दोस्तों के साथ बात कर ली, कुछ मौज मस्ती कर ली। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, हमारी प्रिपरेशन का। पर पॉइंट ये है कि मेरा जो एक बार अगर कोई प्रोसेस पूरा नहीं हो पा रहा है, कोई सिस्टम जो मैंने चुना था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, चलता है। लेकिन अगर मैं 2 बार तोड़ दूं, 3 बार तोड़ दूं, फिर मुझे आदत पड़ जाएगी भाई तो टूटने लायक प्रोसेस है, तो वो बार बार टूटता रहेगा। तो बहुत एसेंशियल है कि चीट कोड्स आप रेयरली अप्लाई करें, मतलब हफ्ते में 1 या 2 दिन कभी कुछ कर लिया। पर ये सभी चीजें अक्सर जब आप अपने आप को रिवॉर्ड करें, अपने आप को कहें कि भाई हाँ आज मैंने टारगेट पूरा कर लिया, तब मुझे करना चाहिए, तब वो एक तरीका होता है अपने आप को
प्रोत्साहित करना है कि भाई हाँ आप और हासिल करें चीज़ों को और आप प्राप्त करें चीज़ों को। तो ओवरऑल इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि अगर आपको मोटिवेटेड व्यक्ति बनना है तो आपको मोटिवेशन की जरूरत होगी ही नहीं। एक ट्रूली मोटिवेटेड आदमी को मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। एक रनर अगर दौड़ रहा है उससे पहले वो प्रैक्टिस करता है, रिजीम है उसका, प्रैक्टिस रिजीम, वो जो सेटअप है, वो जो उसका गोल है, वो जो सिस्टम है, बिना उस सिस्टम के वो व्यक्ति वो बन नहीं सकता जो बनना चाह रहा है। कल आप जोश में आगे दौड़ने लग जाए तो आप रनर नहीं बन जाएंगे। उसके लिए सालों साल का टाइम लगाया एक व्यक्ति ने, पूरी तरीके से देखा है क्या सिस्टम फॉलो किया है, उसने देखा है कि क्या कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो सब किया है। और एक कोई भी एथलीट हो, कोई भी व्यक्ति जो काम करता हो, कोई व्यक्ति जो खेती करता हो, उसको सब कुछ दिखता है सामने कि भाई आज क्या प्रोग्रेस हुई है, कल क्या प्रोग्रेस होगी। अकाउंटेबिलिटी होती है। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है। स्टूडेंट्स के साथ अकाउंटेबिलिटी का इशू है। तो अकाउंटेबिलिटी सॉल्व करिए, कोशिश करिए प्रोसेस बनाने का, एक सिस्टम बनाने का, उसको डेली फॉलो करना। दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट वी रिक्वायर इन दिस प्रिपरेशन। तो यही बस कहानी है जो हमें फॉलो करनी है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस सिस्टम को बनाएं अपने हिसाब से, अपने लिए, अपनी स्पीड और अपनी जो चॉइसेस है उसके हिसाब से, तो आप बेहतर तरीके से मोटिवेटेड रह पाएंगे। अदरवाइज तो कई तरीके हैं मोटिवेशन के और आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा आप कभी मौका मिला तो हम जो अलग अलग टेक्निक्स हैं इसके ऊपर कि कैसे हम फोकस करें उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो सही लगा हो, आपको कोई मदद मिली हो। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।